नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर 5 मिनट में सुपर बुलेटिन पर। चीन को जवाब देने की तैयारी में मोदी सरकार। ओबीओआर की काट के लिए एसएएससीसी कॉरिडोर परियोजना को आगे बढ़ाने का लिया फैसला। पड़ोसी देशों के साथ बढ़ेगी सड़क कनेक्टिविटी। चीन से तनाव पर चर्चा के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। शुक्रवार शाम 5 बजे गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर पर होगी बैठक। सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को दी गई जानकारी। बिहार में महागठबंधन पर संकट बढ़ा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की दलील से संतुष्ट नहीं जेडीयू, कहा अब फैसला होकर रहेगा। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले में शामिल 2 और आतंकियों की हुई पहचान। सूत्रों के मुताबिक हमले से पहले आतंकवादियों ने 2 बार की थी रेकी। मास्टरमाइंड अबू इस्माइल की पहले ही हो चुकी है पहचान। बारामूला के उरी सेक्टर में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन। सेना को कई आतंकियों के छिपे होने का शक। 9 जुलाई को मारे गए आतंकियों के साथियों की तलाश। महाराष्ट्र के नागपुर में बीफ ले जाने के शक में की गई एक शख्स की पिटाई। स्थानीय विधायक बच्चू काडू के संगठन से जुड़े लोगों पर लगा आरोप। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर पर बवाल। मामले में बोले प्रदेश के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया। एनकाउंटर की सीबीआई जांच के लिए कोर्ट जाएंगे। सऊदी अरब के जेद्दा में इमारत में लगी आग से 10 भारतीयों की जलकर मौत, 6 अन्य घायल। सुषमा स्वराज ने जेद्दा में वाणिज्य दूतावास को भारतीयों की मदद का दिया आदेश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कुर्सी खतरे में। पनामा गेट केस में एसआईटी ने कोर्ट में केस दर्ज करने की सिफारिश की। भारत की पाक में बदलते घटनाक्रम पर है नजर। बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा पर बारिश की वजह से लगा ब्रेक। बारिश से केदारनाथ हाईवे बहा। हजारों श्रद्धालु बीच रास्ते में फंसे। गुरुवार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा शेयर बाजार। सेंसेक्स पहली बार 32,000 के पार। घटती महंगाई दर से बाजार में दिख रही है तेजी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकारी बंगला किया खाली। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने बंगला खाली करने का दिया था नोटिस। 1984 सिख दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के दूसरे जज ने खुद को किया अलग। इससे पहले भी मामले की सुनवाई के दौरान जज ने खुद को किया था अलग। आज सुनवाई में हाईकोर्ट की जज संगीता ढींगरा ने खुद को मामले से अलग किया। अब मामला तीसरे जज के पास भेजा जाएगा, जिस पर हाईकोर्ट 19 जुलाई को सुनवाई करेगा। कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार पर जनकपुरी और विकासपुरी 3 सिखों की हत्या का मामला द्वारका कोर्ट में चल रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण समेत जिले के तीनों प्राधिकरणों पर लटकी जांच की तलवार। सीएजी ने से ऑडिट कराए जाने के दिए गए आदेश। राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में स्कूल को बचाने के लिए 2 दिनों से अनशन पर छात्राएं। अनशन पर बैठी छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का किया विरोध। जामिया के पूर्व विधायक आसिफ खान पर फायरिंग का मामला। पुलिस ने हमले के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। आरोपी वसीम उर्फ जमील ने साथियों के साथ मिलकर जून में आसिफ पर चलाई थी गोलियां। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर घोड़ा रेस के मामले में 2 गिरफ्तार। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हुई गिरफ्तारी। मामले में 3 और आरोपियों की पुलिस ने की है पहचान। 9 जुलाई को नोएडा एक्सप्रेस वे पर घोड़ों की कराई गई थी रेस। दिल्ली में शादी का झांसा देकर महिला से रेप। 1 साल तक महिला का किया यौन शोषण। फेसबुक पर आरोपी से हुई थी दोस्ती। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दर्ज किया केस। पलवल में जुनैद हत्याकांड मामले को लेकर महापंचायत। पकड़े गए निर्दोष लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए महापंचायत की गई है। गांव ममरौला में 12 गांवों की हो रही है महापंचायत। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। गोहाना में एक दिन में बदमाशों की 2 व्यापारियों से की गई 50-50 लाख रुपए की डिमांड से व्यापारी दहशत में। पहली घटना सिटी थाना इलाके की है, जहां मातूराम हलवाई की
दुकान में आए एक शख्स ने पहले रंगदारी की पर्ची थमाई और फिर दुकान के बाहर फायरिंग कर फरार हो गया। दूसरी घटना बड़ौदा रोड की है, जहां बदमाशों ने एक इंजन विक्रेता के दुकान पर रंगदारी की पर्ची फेंकी है और फिर दुकान के बाहर फायरिंग कर दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। यमुनानगर में बेखौफ खनन माफिया का आतंक, अवैध खनन रोकना युवक को महंगा पड़ गया और अपनी जमीन पर अवैध खनन का युवक कर रहा था विरोध। ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर की युवक की हत्या, बुढ़िया इलाके की घटना। फतेहाबाद में मोबाइल चिप को लेकर दो गुटों में झगड़ा हुआ है। लाठी डंडों और तलवार लेकर युवक पर हमला किया गया। झगड़े में दो युवक घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को फतेहाबाद के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फतेहाबाद में लाखों रुपए के गांजे के साथ दो गिरफ्तार हुए हैं। हंस बाजार के एक बैग की दुकान से ये बरामद किए गए हैं। दुकान से 16 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। गांजे की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है।